20 दिन तक संसद चलती रही। 20 दिन तक विपक्ष एक ही मांग दोहराता रहा। गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और जवाब दें। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं था, सवाल जवाबदेही का था। दिल्ली चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद पर जवाब की मांग। लेकिन संसद का मानसून सत्र लगभग पूरा बीत गया। फिर आखिरी चरण में यानी सत्र के अंत होने के एक दिन पहले सरकार की ओर से कहा गया कि जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल यह है, क्या यह जवाब पहले नहीं दिया जा सकता था? क्या संसद में पहले ही चर्चा होती तो बार बार का गतिरोध टल सकता था? आज हम किसी राजनीतिक दल की नहीं, संसद की जवाबदेही की बात करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम यह भी देखेंगे कि इस पूरे गतिरोध का संसद की कार्यवाही पर क्या असर पड़ा। इस बार का मानसून सत्र कई बड़े राजनीतिक विवादों के बीच चला। विपक्ष बार बार दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और गृह मंत्री से जवाब की मांग करता रहा। पहला, दिल्ली चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, और दूसरा, राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद पर सरकार का पक्ष। विपक्ष की मांग शुरू से ही यही थी कि गृह मंत्री सदन में आकर इन मुद्दों पर जवाब दें, लेकिन यह मांग कई दिनों तक पूरी नहीं हुई। मानसून सत्र के अंतिम चरण में 20 दिनों बाद सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद राजनीतिक बहस इस सवाल पर भी केंद्रित। इसी बीच कई विधायी कार्य भी प्रभावित हुए, जबकि कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर आगे की कार्रवाई जारी रही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर विपक्ष गृह मंत्री से ही जवाब क्यों मांग रहा था? दिल्ली पुलिस का इससे क्या संबंध है, और क्या संसदीय परंपरा में ऐसी मांग असामान्य है? यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था की घटना होती है, अगर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते हैं, तो विपक्ष सीधे गृह मंत्री से जवाब क्यों मांगता है? इसका जवाब राजनीति से नहीं, व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसलिए विपक्ष का कहना था कि जब दिल्ली चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर इतने गंभीर आरोप लगे, तो गृह मंत्री को सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आइए सुनते हैं राहुल गांधी की क्या मांग थी। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। ये मांग राहुल की शुरू से थी, और अमित शाह 20 दिनों के बाद सामने आए और क्या बोले वो भी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। दोस्तों, आप मुझे बताओ कि आप स्कूल रोज जाओगे और क्लास में नहीं जाओगे तो क्या आपको क्लास में उपस्थित माना जाएगा? यह भी वही वाली बात हो गई। अमित शाह रोज संसद आ रहे थे पर लोकसभा नहीं जा रहे थे, जहां उनकी प्रतीक्षा देश कर रहा था। गृह मंत्री कुछ बोलेंगे, लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने और इतनी बर्बरता से पिटाई और छात्रों के साथ हुई बदसलूकी का जवाब देंगे। पर हमारे गृह मंत्री जी संसद रोज आ रहे थे। क्या मजाक है? मैं बताऊं, यह सत्य है कि वो संसद भवन रोज आ रहे थे, और जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं रहते थे। 20 जुलाई के दिल्ली चलो मार्च के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच
होनी चाहिए। विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं लोकसभा में आकर इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार का पक्ष रखें। सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह सदन में चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही प्रभावित होती रही। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी घटना के लिए सीधे गृह मंत्री का व्यक्तिगत भूमिका का कोई प्रमाण नहीं है तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन गृह मंत्री के रूप में संसद के प्रति जवाबदेही का सवाल अलग है। विपक्ष इसी जवाबदेही की बात कर रहा था। इसी के साथ विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद पर भी सरकार से जवाब मांगा। उनका कहना था इस मुद्दे पर भी सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा और सदन में बार बार जवाब की मांग उठती रही। लेकिन अगर विपक्ष इतने दिनों से यही मांग कर रहा था तो फिर गृह मंत्री संसद में पहले क्यों नहीं बोले? क्या इसकी कोई संसदीय या राजनीतिक वजह थी या मामला कुछ और था? अब जरा संसद के अंदर का माहौल समझिए। मानसून सत्र शुरू हुआ था जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए, लेकिन धीरे धीरे सदन ने दो हिस्सों में बढ़ता दिखा। एक तरफ सरकार थी जो अपनी विधायी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती थी, दूसरी तरफ विपक्ष था जो कह रहा था कि पहले जवाब फिर कानून। और यहीं से शुरू हुई संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई। सदन में कई बार कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। इस पूरे सत्र में दो तस्वीरें साथ साथ दिखाई दी। एक तरफ सरकार लगातार अपने विधेयकों को आगे बढ़ाती रही, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप था कि जिन मुद्दों पर वह जवाब मांग रहा था उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई और कई विधेयक पर्याप्त बहस के बिना पारित करा दिए गए। विपक्ष की प्राथमिकता थी कि जिन मुद्दों पर वह जवाब मांग रहा है उन पर पहले चर्चा हो। नतीजा, कई बार कार्यवाही बाधित हुई, कई विधायी काम तय समय से पूरे नहीं हो सके और संसद का बहुमूल्य समय भी प्रभावित हुआ। लोकतंत्र में सरकार का काम कानून बनाना है, लेकिन विपक्ष का काम सवाल पूछना भी है। जब दोनों अपनी अपनी प्राथमिकताओं पर अड़े रहते हैं तब सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? संसद का, आखिरकार जनता का। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच कुछ विधेयकों पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी रही। एफसीआरए संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। वहीं कई दूसरे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में बने रहे, यानी संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया भी चलती रही और टकराव भी। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। आखिर मानसून सत्र के अंतिम दिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदन में मौजूद थे, फिर भी वह बहस क्यों नहीं हुई? दोस्तों, अब जरा पूरे मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। अगर राजनीति को कुछ देर के लिए अलग रख दें तो सवाल यह है कि संसद ने इस सत्र में देश के लिए क्या काम किया, कौन से विधेयक पारित हुए, कौन से अटक गए और जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा था उनका क्या हुआ। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पारित हुआ। मर्चेंट शिपिंग बिल भी लोकसभा से पारित हुआ। वहीं एफसीआरए संशोधन विधेयक पर तत्काल अंतिम फैसला नहीं हुआ। सरकार ने इसे 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी। अब यह समिति विधेयक की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। यानी अगर विधायी कामकाज की बात करें तो सरकार अपने कई विधेयकों को आगे बढ़ाने में सफल रही, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विपक्ष लगातार दो मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा। दिल्ली चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर जवाब और राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चर्चा। मुद्दों पर विपक्ष जिस तरह की विस्तृत बहस चाहता था वह इस सत्र में नहीं हो सका। सत्र के अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही हुई। सदन में वंदे मातरम का गायन हुआ और इसके बाद लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी सिर्फ 2 मिनट के लिए लोकसभा में सब लोग आए थे और वो वंदे मातरम का गायन के बाद में अनिश्चित काल के लिए लोकसभा बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद थे, लेकिन पूरे सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा राजनीतिक टकराव देखने को मिला वे बिना व्यापक बहस के ही इस सत्र से आगे निकल गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने अपना विधायी एजेंडा बचा लिया? क्या विपक्ष अपने मुख्य मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर पाया, या फिर इस पूरे टकराव में सबसे बड़ा नुकसान संसद की कार्यवाही और जनता का? तो अब इसे पूरे मानसून सत्र का निष्कर्ष निकालते हैं।
अगर इसे सिर्फ राजनीति की नजर से देखेंगे तो हर दल अपनी अपनी जीत का दावा करेगा, लेकिन अगर इसे लोकतंत्र की नजर से देखेंगे तो सवाल कुछ और बन जाता है। क्या संसद में जनता के हर बड़े सवाल पर जवाब मिला? क्या सरकार और विपक्ष के बीच ऐसा संवाद हुआ जिससे देश को स्पष्ट संदेश मिला, या फिर पूरा सत्र आरोप प्रत्यारोप और हंगामे में ही निकल गया? इसी सत्र में सरकार ने अपने कई विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ाए यानी पास किए। एफसीआरए संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया। कुछ अन्य विधेयक लोकसभा से पारित हुए। दूसरी ओर विपक्ष लगातार दिल्ली चलो मार्च, संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग करता रहा। यानी सरकार की प्राथमिकता विधायी काम थी, जबकि विपक्ष की प्राथमिकता जवाबदेही तय करना था। लोकतंत्र में सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं होता और विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना भी नहीं होता। सरकार जवाब देती है, विपक्ष सवाल पूछता है और संसद इन दोनों के बीच संवाद का मंच होती है। इसलिए जब संवाद कम और टकराव ज्यादा दिखाई देता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसी पार्टी का नहीं, संसदीय व्यवस्था पर जनता के भरोसे का होता है। यह सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन कई राजनीतिक सवाल अभी भी चर्चा का विषय बने रहेंगे। एफसीआरए बिल अब जेपीसी के पास है। विपक्ष जिन मुद्दों पर जवाब मांग रहा था उन पर बहस आगे भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रह सकती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इस मानसून सत्र में संसद ने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई? क्या सरकार को पहले जवाब देना चाहिए था? क्या विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए था, या दोनों पक्षों को जनता के लिए बेहतर संवाद करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देश की बात भारती के साथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं भारती, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।